नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं राज अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है लेट हिंदुस्तान में। आज है 1 मई और वार है बुधवार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। इस दिन दुनिया भर के कई देशों में लोग श्रमिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उचित वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर सड़क पर मार्च करते हैं। लीड हिंदुस्तान की तरफ से सभी श्रमिक भाइयों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज 1 मई 2024 को वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो कि 5:46 तक उसके बाद अष्टमी तिथि होगी। इस तिथि पर श्रवण नक्षत्र और शुभ योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल की बात करें तो 12:18 से लेकर 13:57 तक रहेगा। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डालते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपने वोट बैंक को देश के राजा महाराजाओं का अपमान करने वाले राहुल गांधी को देश कभी माफ नहीं करना चाहेगा। देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। बीजेपी ने अपने पोस्ट के माध्यम से एक वीडियो संदेश दिया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस के शहजादे का ये बयान कांग्रेस की उस मानसिकता को दिखाता है जिसमें सारे हिंदू राजा जमीन हड़पने वाले और सारे मुगल महान हैं। ये वही कांग्रेस है जो महाराणा प्रताप का अपमान करती है और अकबर को महान बताती है। कांग्रेस का दोगलापन ये है कि वो हिंदू राजाओं से नफरत करती है और क्रूर टीपू सुल्तान की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाती है। टिप्पू जयंती बनाने को कोई मई के लाल की मजाल नहीं है। ये टिप्पू जयंती बनाने के लिए रोकने के लिए ये तुष्टीकरण का अंधापन ही है कि कांग्रेस के शहजादे ने नवाबों और निजामों के कारनामों का कभी जिक्र नहीं किया। कांग्रेस के शहजादे को औरंगजेब जैसे मुगलों की क्रूरता नहीं दिखाई दी, जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, उन्हें अपवित्र किया, हत्याएं की, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। उन क्रूर मुगलों के बारे में शहजादे के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राजा महाराजाओं को अत्याचारी कहने वाले शहजादे में अगर जरा भी हिम्मत है तो एक बार मुगलों के बारे में सच बोलकर दिखाएं। एक बार ये कहकर दिखाएं कि मुगलों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर गलत किया था, धर्म परिवर्तन कराकर गलत किया था, भारत को लूटकर गलत किया था। अगर नहीं कह सकते तो महान राजा महाराजाओं का अपमान ना करें और जनता अब खुद तय करे कि उन्हें औरंगजेब और टीपू सुल्तान को आदर्श मानने वाले चाहिए या फिर वो जिनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। राहुल गांधी ने अपनी एक जनसभा में नरेंद्र मोदी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अदानी के हैं और हम आपके हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, पूरा वीडियो। और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। चलिए बात करते हैं अमित शाह की रैली की। अमित शाह ने बंगाल में अपने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर करारा हमला करते हुए कहा है कि दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए हैं। ये हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनकी गाड़ी नहीं मिलती है, जो होटल बुक होते हैं वो ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा का कार्यकर्ता डरने वालों से नहीं है, और जिन किसी ने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है, हम उन्हें पाताल से भी ढूंढकर उनको सजा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। भाई और बहनों, ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है। जो होटल बुक होते हैं
ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है तय कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन और कांग्रेस को अड़े हाथों लिया और कहा कि ये दिन रात नरेंद्र मोदी को गाली बकते हैं और उनको बदनाम करने के लिए साजिशें रच रहे हैं। इन्होंने फेक न्यूज वाली फैक्ट्री खोल दी है। देखिए इन्होंने क्या कहा। साथियों, मोदी दिन रात काम करता है आपका जीवन बदलने के लिए। आपका जीवन बदलने के लिए दिन रात एक कर देता हूं। और ये इंडिया गाड़ी वाले मोदी को बदलने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं आपका जीवन बदलना चाहता हूं, वो मुझे बदलना चाहते हैं। जिनके घोटाले मैंने रोके हैं, वो मोदी पे गुस्सा करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे। और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। चलिए आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कोर्ट के बाहर में मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरा देश सवाल उठा रहा है। एक्चुअली वाकया ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि आपने ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के टाइम में गिरफ्तार किया। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, ये सवाल से सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक प्रमुख विपक्ष के चेहरे को, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। और आज ये सवाल ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा और ईडी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये केस 1 साल से चल रहा है। इस केस में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। और ऐसा क्या मिल गया उनको जो चुनाव की घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी। पूरा देश ये जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए साजिश है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका। जमानत याचिका खारिज होने पर किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उस वक्त सिसोदिया आबकारी मंत्री भी थे। उसके बाद बीते साल 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। रॉ जेएनवी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। बता दें कि सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले में जमानत याचिका दायर की थी। यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की है। चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को लेकर आ रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कल्याण पेंशन 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रतिमाह करने और विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी बनाने का वादा किया। पिछले 5 वर्षों में पूरे किए गए वादों का लेखा जोखा देते हुए रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने
डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को खातों में 2.68 लाख करोड़ रुपए और गैर डीबीटी तरीकों के माध्यम से 1.78 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर जो कि एम्स के रिसर्च रिपोर्ट में कही गई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन कोई भी लगाई हो डरने की जरूरत नहीं है, मौतों का सीधा ताल्लुक टीके से नहीं होता है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय किराय का कहना है कि एस्ट्राजेनेका जो बात कर रही है वही 2 साल पहले मैंने कहा था। उस समय सलाह दी गई थी कि बूस्टर डोज फायदे या ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। कोविशील्ड वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक कई मौतें हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन हर मौत की सीधी वजह नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश में वैक्सीनेशन का हुआ लंबा समय गुजर गया। यदि टीकाकरण के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखता तो अभी देश में बड़े स्तर पर कई इस तरह के केस सामने आते। चलिए अब अगली खबर लेते हैं खेल जगत से। आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया खेलती दिखेगी, वही हार्दिक पांड्या उप कप्तानी करते दिखेंगे। टीम में 2 विकेटकीपर शामिल किए गए हैं, इनमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन शामिल है। वही केवल राहुल को टीम से बाहर कर दिया है। राहुल पिछले T20 विश्व कप में भारतीय टीम के हिस्सा थे। T20 विश्व कप की शुरुआत 1 जून से वेस्टइंडीज अमेरिका की सह मेजबानी में हो रही है, जबकि फाइनल 29 जून को खेला जाएगा। तो जाते जाते अंतिम में आज के सुविचार को लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना, बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तोलते हो साहब, उस पर कभी खुद कर बैठ कर देखो। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी खबर आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना न भूलिएगा। हम इसी तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप देख रहे थे लीड हिंदुस्तान। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली खबर की ओर। वंदे मातरम, जय हिंद।